दोस्तों इस वीडियो में हम ईंट का हिसाब करेंगे। तो दोस्तों हम मकान बनवाते हैं यानी कि घर बनवाते हैं तो उसमें जो ईंट लगते हैं यानी कि ईंट का हम हिसाब करने वाले हैं। तो आप ईंट नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं फ़ोटो दे रहा हूँ, आप इस फ़ोटो को देख लीजिएगा, यही होता है ईंट। तो देखिए दोस्तों, ईंट का हम हिसाब कैसे करते हैं, यानी कि गाँव में जो है ना वो टाली के हिसाब से ईंट को बेचा जाता है, ठीक है। यानी कि टाली के हिसाब से एक जो टाली होता है ना, टाली नहीं आप समझते होंगे कि जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगा रहता है बॉक्स जैसा, उसको हम टाली बोलते हैं। तो आप नहीं देखे होंगे तो मैं यहाँ पे फ़ोटो दे रहा हूँ, आप इस फोटो को देख लीजिएगा, यही होता है टाली, ठीक है। तो एक जो टाली होता है ना उसमें 2000 ईंट आते हैं, ठीक है, यानी उसमें 2000 ईंट आ जाएंगे। तो 2000 ईंट जो आ जाएंगे ना, तो जो ईंट वाले होते हैं यानी कि गांव में जो है ना ईंट वाले को हम भाठा बोलते हैं, ठीक है। यानी भाठे पर से ईंट लाते हैं हम। तो जो ईंट वाला जो होता है ना वो टाली के हिसाब से देता है, यानी कि एक टाली में 2000 ईंट आते हैं। तो 2000 ईंट के भाव से वो अपने हिसाब से रखते हैं कि 15,000 टाली, 16,000 टाली, 17,000 टाली, 18,000 टाली, वो अपने हिसाब से रखते हैं, ठीक है। कभी भाव घटता है, कभी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो हम मकान बनवाते हैं तो जिसमें 400, 500, 600 ईंट की कमी आ जाती है। तो कमी आ जाती है तो हम 600, 500 ईंट का हम हिसाब कैसे करेंगे, यानी कि 2000 का तो हमें पता है कि जितना दिया हो, यानी 17,000 दिया होगा तो 17,000 टाली के हिसाब से हम 17,000 भर के 2000 ईंट ला लेंगे। लेकिन 500 इस वीडियो में हम 550 ईंट का हम हिसाब करने वाले हैं। यानी 550 ईंट हमारे मकान में कमी आ गई जिससे हमारी मकान रुक गई। तो यानी कि 550 ईंट हम कैसे, यानी 550 ईंट का हम मूल्य हम कैसे निकालेंगे, यानी इसका पैसा हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यही हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ईंट का हिसाब करना सीखेंगे। और मैं दोस्तों आपको 100% सिखा दूंगा यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो बस आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक टाली में 2000 ईंट आते हैं और 17,000 रुपये लगते हैं, तो 550 ईंट का कितना रुपया लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें आप समझिए 2000 जो ईंट है वो 17,000 रुपये का आ रहा है और हमें 550 ईंट लेने का है। तो देखिए 2000 जो ईंट है, 2000 ईंट वो 17,000 रुपये का आ रहा है। सबसे पहले ये आप नोटिस कीजिए, ठीक है। 2000 ईंट तो सब हमें कितना लेने का है, 550 ईंट। तो सबसे पहले हमें एक ईंट का निकालेंगे, यानी कि एक ईंट का हम मूल्य निकालेंगे कि एक जो ईंट है ना वो कितने रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो एक ईंट का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये 17,000 रुपया है ना उसमें हम 2000 जो ईंट है उससे हम भाग देंगे, ठीक है। यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 17 में आप 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। यानी कि एक ईंट का जो मूल्य रहेगा वो 1.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1.5। तो हमें लेने का है 550 ईंट लेने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 500 का निकालेंगे, फिर हम 500 ईंट का निकालेंगे, फिर हम 50 ईंट का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 500 ईंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर एक ईंट जो है ना इधर हम 500 से गुणा करा देंगे, यानी कि 500 ईंट लेने का है तो 500 से हम गुणा कराएंगे इधर। तो जब इधर 500 से हम गुणा कराएंगे तो इधर भी हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर में संख्या, इसलिए जो बराबर में संख्या रहती है ना उसमें हमें इस साइड जो करते हैं वो इस साइड भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि 500 से इधर गुणा करा रहे हैं तो इधर भी हमें 500 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 8.5 गुणे 500। ओके, अब देखिए इधर हम 500 से गुणा कराएंगे, यानी ये गुणे 500 करेंगे तो ये हो जाएगा 500 ईंट, और इधर हम गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे नहीं आता तो चलिए ऐसे हम करते हैं, ठीक है। 500 में हम इतने से हम भाग देंगे, ठीक है। 0 0 0 55 25, फिर से एक संख्या क्रॉस, फिर से 0 2 लगा करके, फिर से 8 के पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो 40, ठीक है। देखिए 0 0 5 2 4। ओके, अब एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 4,250 रुपया हो जाएगा इसका मूल्य, ठीक है। 4,250 रुपया 500 ईंट का आ गया, ठीक है। फिर से हम 50 ईंट का हम निकालेंगे। 500 ईंट का यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। 50 ईंट का हम निकाल रहे हैं। तो एक ईंट का आपको पता है कि एक जो ईंट है वो कितने रुपये का आ रहा है, 8.5 रुपये का, ठीक है।
तो हमें 50 ईंट के लिए हम क्या करेंगे, 50 से हम इस साइड गुणा कराएंगे, तो हमें इधर भी 50 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भी हम 50 से गुणा करा देंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं, 8.5 में हम 50 से गुणा करा देंगे। ओके, 0 0 फिर से 5 का हम 25, एक संख्या क्रॉस कर देंगे, 25 का 5, 2 हासिल, 5 के पढ़ा 8 बार पढ़ा तो 40, 40 और 2 42। अब देखिए जोड़ देंगे तो 0 और 0 और 5 5 और 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या के बाद पॉइंट है यानी दशमलव है, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 425 रुपया। ये क्या हो जाएगा, 50 ईंट का मूल्य हो जाएगा, 50 ईंट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुल बराबर लिख देंगे। देखिए कुल ईंट जो है ना, कुल ईंट वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 500 ईंट है, तो इस साइड हम ईंट का हिसाब करेंगे। ठीक है, 500 ईंट बराबर 4250 रुपया है। ठीक है, तो इधर हम ईंट का हिसाब करेंगे, इधर उसका यानी मूल्य का हिसाब करेंगे। ठीक है, तो इधर हम 50 ईंट का प्लस कर देंगे और इधर इसका मूल्य आया वो प्लस कर देंगे इधर। ठीक है, तो कितना आया है, 425। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो देखिए 0 और 5 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 और ये 0 और 5 5 और ये 5 ईंट, यानी कितने का आ जाएंगे, 550 जो ईंट है वो 4675 रुपये का आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम करते हैं ईंट का हिसाब। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितना आसानी से आपको इस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से मैंने ईंट का हिसाब करना मैं सिखा दिया हूं, और आपके मातृभाषा में। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।